अगर हमारी माता जी बोली हैं तो माता जी कुछ सोची समझ के बोली होंगी। माँ को तो मौका देना ही चाहिए। बिहार की राजनीति में तेज प्रताप ने कमर कस लिया है और फ्रंट फुट पर बैटिंग लगाना शुरू कर दिया है। तेज प्रताप का जलवा अपने आप में एक ऐसा जलवा है जो बिल्कुल अलग पारी खेलते हैं। अपने लालू यादव के बेटे, बड़े बेटे होने के साथ साथ सबसे ज्यादा तेजस्वी के चहेते भी हैं और छोटे भाई को बड़ा मानते हैं, अर्जुन मानते हैं। लेकिन बिहार की सियासत से उन्हें अलग कर दिया गया है। उनके तमाम निजी कारण की वजह से उन्हें पॉलिटिकल क्षेत्र से बाहर रखा गया है। वो मैंने डाला था, वो पोस्ट हुआ था हमारे आईडी से, लेकिन उन चीज़ों पे भी फोकस मैंने 6 महीनों के लिए। ऐसे में बहुत कुछ मामला निकल के आ रहा है, लेकिन तेज प्रताप अपने पद से डिगे नहीं हैं और लगातार चुनावी दंगल में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो सत्र में चले जाते हैं तो कभी वो अपना जनसभा लगाते हैं और हर दिन वो अपना जनता दरबार लगाते हैं। इतना तो मुख्यमंत्री भी बिहार में जनता दरबार नहीं लगाते जितना तेज प्रताप लगाते हुए नजर आते हैं। और उनका जनता से कनेक्शंस है, प्यार है, एकदम हमदर्दी है, मिलते हैं और अपने नए फैन फॉलोइंग्स भी बना रहे हैं। और देखते ही देखते उनके नए टीम तैयार हो चुके हैं जिनका नाम है तेज प्रताप टीम। उन्होंने नई पार्टी अपनी खड़ी कर दी है और उस नई पार्टी में नई झंडे के साथ टीम तेज प्रताप के नाम से फैन फॉलोइंग्स भी बढ़ते जा रहा है और तेजी से बढ़ते जा रहा है। उसका सारा क्रेडिट भोलेनाथ को देते हैं। सावन में भोलेनाथ की महिमा है और उन पे कहीं ना कहीं भगवान की दया दृष्टि बनी रहती है, ऐसा वो मानते हैं, ऐसा उनकी विचारधारा है। और उनके जनता दरबार में ऐसे सब तरह के लोग आते हैं, गाना बजाते हैं, गाना गाते हैं, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और सबसे बड़ी बात कि हर माहौल में वो फिट होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो लोग ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि आने वाले विधानसभा में वो किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और इसके लेकर के उन्होंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि महुआ हमारी कर्मभूमि है। वहां पर एज ए स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद उन्होंने बहुत कुछ काम किया था। वहां पर अस्पताल बनाए थे, रोड बनवाए थे, इसलिए महुआ की धरती से एक अलग लगाव है। और महुआ के धरती वासी जितने लोग हैं कहीं ना कहीं तेज प्रताप को पसंद करते हैं और आने वाला भी डिमांड है कि महुआ को एक जिला बना दे। उसको लेकर के भी उन्होंने हामी भर दी है। महुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज की बातें कर दी है, यानी बहुत कुछ अभी सुविधाएं देना है। इसीलिए महुआ के क्षेत्र से खड़ा होना है। हालांकि उनका और भी क्षेत्र है, उनको लेकर के भी चर्चा में रहती है। हसनपुर में भी रहता है, महुआ रहता है, ये सब सारे डिमांडिंग है। लेकिन महुआ के लोगों ने यह क्लियर कर दिया है कि चाहे कोई भी खड़ा हो, चाहे वो आरजेडी के भी कैंडिडेट खड़ा हो, यानी लालू यादव के परिवार से भी कोई कैंडिडेट खड़ा हो, वह जीतेगा नहीं, जीतेगा तो तेज प्रताप ही, चाहे वो किसी भी टिकट से लेकर के आए। जितना तेज प्रताप को, यानी महुआ के धरती ने इतना उन्हें प्रेम दिया है कि एक सीट पर विधायक कंफर्म है। ऐसे में तेज प्रताप को उम्मीद जताया जा रहा है कि आरजेडी सीट देगी, नहीं तो नहीं भी देगी तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय लड़े या फिर दलीय लड़े या जैसे लड़े, जीतना तो तेज प्रताप को ही है। और ऐसे में अगर आरजेडी अपना बेहतरीन कैंडिडेट भी वहां पर रख दे तो मुंह की खानी पड़ सकती है। ऐसे में आरजेडी अपना वहां कैंडिडेट ना ही खड़ा करे तो अच्छा है, क्योंकि टीम तेज प्रताप का जलवा जलाल है वहां और बहुत कुछ तेजी से काम करते हुए नजर आ रहे हैं और वहां के लोगों से कनेक्शन भी बढ़ाते हैं। और महिमा तो खैर उनका है ही भोलेनाथ का, कृष्ण भक्त है, भोलेनाथ भक्त हैं। उनका एक अपना सनातनी चलता माहौल चलता है और ऐसे में लोगों के साथ दीदार करते हैं। और सबसे कम उम्र में एक स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका अगर मिला तो उसी महुआ से मिला, इसलिए उस महुआ का प्यार हमेशा रहता है और महुआ के साथ भी वो प्यार करते हैं। उनकी कर्मभूमि है, उनके वहाँ पर सारा कुछ श्रेय और क्रेडिट जाता है और लोग भी प्यार देते हैं। तो यह खेल बड़ा अब मजेदार होते जा रहा है कि एक सीट तो उन्होंने बुक कर दिया है महुआ पर। अगर उन्होंने अपना दूसरा कैंडिडेट तेज प्रताप हसनपुर में भी अगर उतार दे तो 2 सीट पक्की होती हुई दिखाई दे रही है, यानी 243 सीट में से 2 सीट तेज प्रताप ने तो बुक कर लिया है। ऐसे में 2 सीट भी मायने रखती है, हर एक सीट मायने रखती है। और 243 सीट में जिस तरह से 122 सीटों पर लोग अपने कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, अपने जननायक को खड़ा कर देते हैं, अपने मुख्यमंत्री को खड़ा कर देते हैं, उसमें हर एक सीट मायने रखता है। लेकिन तेज प्रताप ने 2 सीटों पर कब्जा कर लिया है। हालांकि इसकी खुशखबरी तेज प्रताप
को तो है ही, साथ साथ तेजस्वी को भी होंगे, क्योंकि एक छोटा भाई है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की दावेदारी रखते हैं। अगर वो निर्दलीय भी लड़ेंगे तो अगर सीट घट बट रही है तो भाई का सपोर्ट मिल सकता है। और अपने आप में बिहार की सियासत में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि 2 सीट अभी आरजेडी ने बुक कर लिया है और पिछले विधानसभा में उन्होंने तो 80 प्लस का दावा रखा है और आने वाले में भी 100 प्लस रख सकते। तो हर सीट इंपॉर्टेंट है और बाकी दलों को भी समेटने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम पार्टियों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में तेज प्रताप का यह दावेदारी है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं उनका अर्जुन ही बने। देखते हैं क्या होता है, लेकिन तेज प्रताप अपनी तेज अंदाज में ये 2 सीटों पर कब्जा कर पाएंगे या फिर जनता ऐसे ही उन्हें विदा कर देगी। तमाम खबरों के साथ बने रहिए, अपना कमेंट और राय देना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।